NCERT book. Our topic is limits. हमने इसमें आई थिंक 4 सेशंस कर लिए हैं लिमिट के, तो आज मेरा जो फोकस रहेगा दैट इज बेस्ड अपॉन योर एनसीईआरटी बुक। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन चल रहा हूं बच्चे, उसमें देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। फर्स्ट ही सेड फाइंड द लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 एंड योर क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 10। देखिए whenever we define any limits, तो सबसे पहले हम किस मेथड पे जाते हैं? मैसेज कीजिए जरा, किस मेथड पे जाते हैं सबसे पहले? मैंने क्या कहा था, क्या ट्राई करते हैं? एनीबॉडी? वेरी गुड, डायरेक्ट मेथड। ओके, जस्ट अप्लाई द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मींस पुट x is equal to 1, so you will get 2 upon 101. This is the answer. If you are getting the answer, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है इधर भागने की। This is the first one, direct. So always go with direct method initially. Okay, now I come to the next one. Second, तो second में हमारे पास बच्चे आ रहा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 when x tending to 2. तो टुडे वी विल सॉल्व मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी लिमिट्स के मिक्स्ड काइंड है हम उनको डिस्कस करें। तो लेट अस सपोज वी कैन डायरेक्टली फिल द वैल्यू ऑफ 2। तो 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा 16, 2 इंटू 4 8 अपॉन 4 माइनस 4। बच्चे जब आप इसको इनिशियली चेक कर रहे हैं तो दिस फॉर्म बिकम्स 0 अपॉन 0, और ये हमारे पास इंडिकेशन होती है कि वी विल चेंज द मेथड। तो अब हम इसका क्या चेंज करेंगे? मेथड चेंज करेंगे। अब यू कैन सी दैट कि ये दोनों क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं, एंड पॉलिनोमियल्स कैन बी फैक्टराइज्ड। ओके, तो वी विल ट्राई इट फ्रॉम द अपर फ्रंट। टेक x कॉमन, you will get x square minus 4x plus 4. Lower you know that x minus 2 and x plus 2. Limit as it is चलती रहेगी बच्चे, x tending to 2. Now come on to next one. x square minus 4x plus 4. ओके, अगर आप इसके फैक्टर देख रहे हैं बच्चे तो इट बिकम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 2 एंड x माइनस 2. नाउ यू कैन सी दैट दिस विल कैंसल. नाउ व्हाट, सॉरी, यहां x प्लस 2 आना था, तो यू विल गेट x इंटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2. x की वैल्यू क्या पुट अप कीजिए? 2 पुट अप कीजिए, तो यू विल गेट 2 माइनस 2 0 अपॉन 4. 0 अपॉन 4, इट्स आंसर इज 0. 0 वैलिड वैल्यू होती है बच्चे। अगर किसी की लिमिट 0 आ रही है तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, 0 में भी द आंसर। हाँ, अगर समथिंग अपॉन 0 आ रहा है तो वो अनडिफाइंड हो सकता है। ओके, इस मेथड को हमने क्या कहा था? एनीबॉडी? हाँ जी, कोई भी बोल सकता है। फैक्टराइजेशन मेथड। यस, एक मिनट, इसको हमने क्या डिफाइन किया था? फैक्टराइजेशन। क्या कहा था हमने? फैक्टराइजेशन। ओके, बिकॉज पॉलिनोमियल बड़ी सिंपल सी थी तो हमने इसको फैक्टराइजेशन से डिफाइन कर दिया। वेरी गुड, आगे मूव करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन के साथ चलूंगा अभी, तो बिगनिंग है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इनको धीरे धीरे। लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन।
1 plus x minus 1 upon x and limit x tending to 0. मैं इसको LT शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं. ओके, ट्राई अगेन, सेम 0. जब आप 0 फिल करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0 अपॉन 0. आंसर की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 0 होगी. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन, ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने दी ये लास्ट में गलत, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आ गया 0 अपॉन 0. तो 0 अपॉन 0 में वी नीड टू चेंज द मेथड. और मोस्टली हमने देखा था कि वेयर स्क्वायर रूट इज देयर, तो हम एक मेथड ट्राई करते थे बच्चे. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड? हाँ जी, एवरीवन. Rationalization. Rationalization method. यस, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1, 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1. बड़ा सिंपल सा काम होता है, a माइनस बी ए प्लस. तो अल्टीमेटली एट द एंड वी गॉट a माइनस बी ओवर x इंटू दिस वन. अब आप क्या करेंगे बच्चे, 1 और 1 को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए. तो आपके पास इस क्वेश्चन की वैल्यू आएगी x, सॉरी हाँ, 1 और 1 को जब आपने कैंसिल कर दिया, x अपॉन x दिस वन. अब आप एक चीज और कैंसिल करेंगे, x एंड x कैंसिल करेंगे, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, x की वैल्यू क्या पुट अप कीजिए इसमें, जीरो पुट अप कीजिए. और जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 0 पुट अप करेंगे, तो यू विल गेट 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2. क्या हो जाएगा, 1/2. गॉट इट. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करें. अच्छा, एक चीज मैंने और बताई थी बच्चे, जब आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाती है ना, तो मोस्टली जो आपका कैंसिल होने वाला फैक्टर होता है वो डिपेंड अपॉन योर लिमिट. इफ यू आर टेकिंग x टेंडिंग टू a, तो इसका मतलब आपका कैंसिल होने वाला फैक्टर कौन सा है, x माइनस a. जैसे इस केस में था x टेंडिंग टू 0, तो हमने क्या डिफाइन किया था कि इसका मतलब x माइनस 0 कैंसिल होगा, यानी x कैंसिल हो गया कैंसिल. ओके, यस दीपा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर जैसे आपने बताया कि 0/0 में हम मेथड चेंज करते हैं, तो सर अगर मान लीजिए a/0 आ जाता है, या मतलब कोई नंबर अपॉन 0, तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी चेंज करेंगे बच्चे, फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको डिफाइंड करने की. अगर वो नहीं होता आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ एवरीथिंग, तो फिर इन्फिनिटी. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, बट 0/0 डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ उसका. यस सर. तो सर a/0 को हम वैसे ही रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन से स्विच कर जो सकते हाँ, डिपेंड अपॉन द मेथड, ऑलराइट सर, थैंक कि यू. किस तरह से करेगा. अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल वैलिड रीजन है. जैसे मैं भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2x. मैं पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन ही ले रहा हूं. तो यू विल फाइंड दैट आपको कहा गया कि इस फंक्शन की लिमिट 1 है, टेंडिंग टू क्या है, 1 है. तो सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें डायरेक्टली 1 फिल करता हूं तो व्हाट आई गॉट,
1 माइनस 2 -1 अपॉन, नेक्स्ट क्या हो रहा है 1 माइनस 1 0, इस तरफ आ जाइए 1 1 -3 + 2 3 - 3 0, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये तो 0 अपॉन 0 नहीं बना, बट वी कैन ट्राई द मेथड। ओके, इसको कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये किसी फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए। तो अगर ये आ गया उस फॉर्मेट तो वी कैन सॉल्व इट। अब देखिए कैसे, मतलब फैक्टराइजेशन ट्राई करें, जैसे अभी हम कर रहे हैं। क्या होगा, x - 2, take x common, we are left with x - 1. now here बच्चे इसके फैक्टर मैं अलग से कर रहा हूं, take x as a common, it will left with x square - 3x + 2. अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो x तो है ही है, x - 2 and x - 1 are the factors. now take 1 upon x and x - 1 common, we are left with x - 2 upon x - 2. चेक कर लीजिए, सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने किया है, ये कॉमन ले लिया। टेक द एलसीएम x - 2, ये बच्चे हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x + 4 एंड -1, एंड ओवर पार्ट में क्या हुआ x ओवर x - 1। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन, इसके फैक्टर बनाइए। मैं ना फैक्टर वगैरह में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यू नो दैट कि फैक्टर कैसे बनते हैं। तो x - 1, x स्क्वायर -4x + 3, तो टू फैक्टर्स आर देयर, x - 3 एंड x - 1 ओवर x - 2। देखिए अल्टीमेटली देखिए व्हाट इज योर लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो कैंसिलेशन होने वाला फैक्टर कौन सा होना था x - 1, और कैंसिल हो भी कौन रहा है x - 1 कैंसिल हो रहा है। नाउ इन द रिमेनिंग लिमिट पुट द वैल्यू x tending to 1, when you put 1 here, 1 - 3 -2, 1 1 - 2 -1, तो अल्टीमेटली एट द एंड यू विल गेट 2। जबकि हमें स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि ये तो अनडिफाइंड हो रहा है, इसी का नाम लिमिट है। ओके, ये बच्चे इनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड्स में, तो हमने कुछ मेथड किए थे टू डिफाइन द स्टैंडर्ड लिमिट्स, तो उसके साथ आ रहा हूं, देखिए कैसे। ओके, यस रेखा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ये रेखा वही है हरियाणा से, मैं गलत तो नहीं हूँ? यस सर वही है। ओके चलिए कैरी ऑन। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि हम ऊपर न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल मल्टीप्लाई a माइनस बी कर सकते थे? दोबारा सर से, नीचे हाँ किस स्टेप में? यस सर यही, जब x माइनस 2 हमने होल मल्टीप्लाई किया तब। तो क्या कर सकते थे हम कि सर हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर -1 आता, तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल a माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर सकते हाँ तो थे? फिर वही यही आता, फिर भी करके देख लो। रेखा क्या कह रही है, सबको समझना चाहिए। रेखा कह रही है कि अगर मैं इसका एलसीएम ना लेके जस्ट इसको ऐसे लिख दूं, ओके। अब आगे उसने कह रही है कि इसको मैं लिखती ए स्क्वायर, इसको लिखती बी स्क्वायर, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या बनने थे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या होता x - 2 - 1, a यस माइनस बी क्या सर। होता x - 2 प्लस, तो हम यहीं पे आ जाते। सर मैंने दोनों में प्लस कर दिया ना, इसलिए मुझे x -1 x -1 दो ठीक, बार मिल गया।
हिंदी में इसको बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। यस सर, ठीक, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, अब अगर आपका करेक्ट होगा कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सेम टाइप में आएगा, आप उसी तरह से भी जा सकते, दैट्स गुड। चलिए और चलते हैं हम। अब आपको थोड़ा सा बच्चे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में लेके जा रहा हूं, ठीक। एक स्टैंडर्ड लिमिट की एक्सटेंशन कर रहा हूं। अब जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, जिन्होंने मेरे साथ किया हुआ था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव डिफाइंड x माइनस एन a माइनस एन अपॉन x माइनस ए व्हेन x टेंडिंग टू a। तो हम इसको डिफाइन करते हैं n a पावर n माइनस 1, ये हमने ऑलरेडी बना रखा था। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन, इसकी एक्सटेंशन कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना फॉर्मूला, x पावर n माइनस a पावर n ओवर x पावर m माइनस a पावर m x टेंडिंग टू a। उसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर रहा हूं विद इन दिस फ्रेम। तो चेक कीजिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, x माइनस n a माइनस n एज इट इज, इसको सेपरेट कर दिया, x पावर m माइनस a पावर m। अब एक चीज और कर रहा हूं बच्चे, x माइनस a, x माइनस a, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विद x माइनस a। नोट कीजिए ये आपका फार्मूला हो गया ना अपर वाली रेफरेंस से, तो इट बिकम्स n a पावर n माइनस 1। बट एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये भी आपका फार्मूला होता है। कैसे? m a पावर m माइनस 1। सिद्धार्थ आ रहा हूं बच्चे तुम्हारे पास, पहले एक मिनट ये क्वेश्चन कर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, n अपॉन m a पावर n माइनस 1 m माइनस 1। तो वी कैन सॉल्व इट लाइक a पावर n माइनस m। इसको याद रखना बच्चे, ये हमने एक और एक्सटेंशन कर दिया आपके फार्मूले की। यस सिद्धार्थ, यस बच्चे। सर ये जो एन एन ए एन माइनस 1 आया है, ये सर बायनोमियल थ्योरम से आया ना? अच्छा, अगर किसी और चीज से आ जाता फिर क्या हो जाता? सर मैंने पढ़ा था कि ये बायनोमियल थ्योरम से आता है ये। चलिए तो आपने ठीक पढ़ा था, उस बुक को और खूब पढ़िए, अच्छी बुक है। ओके, वेरी गुड। तो बिल्कुल ये बाइनोमियल थ्योरम से आया था बच्चे, ठीक। तो हम इसी में चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, सेम टाइप में क्वेश्चन इज x पावर 10 सॉरी 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1 एंड x टेंडिंग टू 1। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 कैन बी रिटन एज 1 पावर 15, दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 पावर 10। तो ये बिल्कुल सुटेबल कंडीशन है ना इस स्टैंडर्ड लिमिट के लिए। तो वी कैन राइट n इज 15, m इज 10, a पावर 15 माइनस 10। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू, क्या हुआ बच्चे, 3/2। दैट इज द आंसर। हाँ जी, किसी का डाउट?
हाँ, एक चीज आपको बड़ी सीखनी है कि किस लिमिट को कहां पे अप्लाई करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ जी, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबके लिए दूंगा एंड आई होप कि आप इसको कर जाए। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन पाई -22/7। बस दोनों में से एक ऑप्शन आपने प्रेस करना है। पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, एक चीज आपको और दिखाता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा था यू हैव टू प्रेस ओनली 2 ऑप्शंस ए एंड बी, और मैं इसलिए कहता हूं कि अपनी क्लास में एलियंस भी, आप मानो या ना मानो, ये देखो ठीक। 5 कैंडिडेट ने सी एंड डी प्रेस किया। चलिए अब नोट करने वाली बात है बच्चे, इसमें 0 इज नॉट योर आंसर। ध्यान देना, आपका आंसर डायरेक्टली π/2 -22/7 आए। अब अपने दिमाग से वो वाला कॉन्सेप्ट निकाल, पाई इज एन इररेशनल नंबर एंड 22/7 इज अ रैशनल नंबर। हाँ, अब आप कहोगे तो हमने तो 10th में यही स्टडी किया था, ठीक है। तो 10th में हमने क्या किया था बच्चे, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, अब इसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा, पाई -22/7। हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू 22 क्या होगी, 7 होगी। आगे से ध्यान देगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें इसमें चांसेस ऑफ एरर क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो आज बच्चे हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ द लिमिट्स विल एग्जिस्ट। तो एक क्वेश्चन आपके पास ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या होनी। क्वेश्चन इज दिस, fx इज इक्वल टू x² -1 when x टेंडिंग और इक्वल टू 1। सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जिसको मैं अभी करने जा रहा हूं, ठीक है। ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और आपके पास ये क्वेश्चन 12th की बुक में एज इट इज आएंगे एज अ कंटिन्यूटी। मैंने आपको कहा था कि लिमिट कैन बी एग्जिस्टेड इन 3 वे। कि लिमिट एक्चुअली क्या होता है कि ये आपका टारगेट है x इज इक्वल टू 1। नेचुरल है इस तरफ x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 1 होगी। ओके, होगी ना। और इस तरफ x की वैल्यू क्या होगी, मोर देन क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं या जिसको हम डिफाइन करेंगे,
हमारे पास इस क्वेश्चन में ये चलता है, जब मैं इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं कि हम इस अप्रोच को, इस लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और इस लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और इस लिमिट को सिंपल अप्रोच कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। अगर इन तीनों की वैल्यू ए की जगह पे सेम हो गई तो हम कहेंगे लिमिट विल एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। ओके, अब आपको दिया गया कि व्हेन यू विल टेक द फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 1, तो यू आर टेकिंग दिस फंक्शन। मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा बाद में, अभी एक बार चलने दीजिए इसको। जब आप x की वैल्यू मोर देन 1 से लेंगे, यानी राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो यू विल टेक दिस फंक्शन। एंड व्हेन यू आर टेकिंग x इज इक्वल टू 1, तो फिर से आप पहले वाला फंक्शन। तो बच्चों जरा ध्यान देना, जो मैं अभी करने जा रहा हूं, तो व्हाट आई विल टेक fx x टेंडिंग टू +1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस +1? +1 का मतलब है कि हम लिमिट को राइट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। किस साइड से कर रहे हैं? राइट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड से हम अप्रोच करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह का बनेगा या किस तरह से हमारे पास आएगा, चेक कीजिए। -x² +1, सॉरी -1, क्योंकि आपको गिवन था कि व्हेन x ग्रेटर देन 1 यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक। एंड दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है बच्चे, सॉरी दूसरी लिमिट fx x टेंडिंग टू -1, ठीक। तो -1 का मतलब क्या हो गया, -1 कोई -1 नहीं है, इसका मतलब है हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज x² -1। ओके, आगे मूव करते हैं इसमें, देखिए कैसे होगा। सिंपल लिमिट बच्चे आपको पता ही है, सिंपल लिमिट क्या थी, वो थी जहां पे इक्वालिटी का साइन है। तो इसमें तो अगर आप 1 पुट अप कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हाँ, बात होती है लेफ्ट की एज वेल एज किसकी, राइट की, कि हमने इनको कैसे लेना है। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, you have written that for x is less than equal to 1, we will use x square minus 1. But over here, when you are taking the limit as 1, positive 1, you have written minus x square minus 1. So, sir, but for नो 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 x नो, is इट इज गिवन टू मी। ये जो चीज है बच्चे, इट इज गिवन टू मी, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। ओके, आई एम टेकिंग दिस फंक्शन ओनली। व्हाट he has, I am taking the see that one, I am taking x less than 1 as x square minus 1 because function is given to us like this. Okay, and when he given x greater than 1, so I am taking this function because इसने हमें प्रोवाइड ये किया, तो ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेकिंग कि कहां पे मेरे को x ग्रेटर देन 1 दिया है, कहां पे मेरे को x लेस देन क्या दिया है, 1 दिया है। गॉट माय पॉइंट? yes, sir. इसको बोलते हैं स्प्लिटेड फंक्शंस। क्या डिफाइन करते हैं हम, स्प्लिटेड फंक्शंस। तो इस पे मैं आऊंगा कि किस तरह से हम जा रहे हैं। हाँ जी, Thank you, sir. सर जैसे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पॉलिनोमियल दिया है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी एक पॉलिनोमियल दिया है, तो बिल्कुल। सर लेकिन अगर हमें मिडिल से जाना है, यानी कि जो डायरेक्ट लिमिट है, उसके लिए पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? नो नो नो, चेक करो, आप एक चीज इसमें स्किप कर रहे हो। आपको लेस देन के साथ क्या दिया हुआ है, इक्वल टू भी तो दिया हुआ था ना, तो इक्वल टू वाला सिंपल, सॉरी डायरेक्ट बोल तो सकते हैं, दोनों में से किसी एक में इक्वल टू का सिंबल कंपलसरी डेफिनेटली देगा, अदरवाइज तो फिर बात ही खत्म होगी। ओके सर, ठीक, अब चलिए इसका लिमिट फाइंड आउट करने का भी एक मेथड डिफरेंट है बच्चे, देखिए कैसे। अब ये भी आप सबको सीखना है, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट।
तो जब मैं इस लिमिट को डिफाइन करूंगा ना बच्चे, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। कोई मेरे को बता सकता है मैंने 1 प्लस एच को लिया? एच मीन्स एनी इनफाइटेसिमल स्मॉल वैल्यूज, बड़ी छोटी सी वैल्यू। अब सुनो मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से? राइट हैंड साइड से। अगर ये वाली वैल्यू है 1 है, तो अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप x की वैल्यू क्या सपोज करके आएंगे? 1 प्लस एच ना। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू 1 तक आएंगे, या ऐसा कह लीजिए जैसे जैसे h की वैल्यू कम होती जाएगी, किसी स्टेज पे आके h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे ही इसमें h की वैल्यू 0 हुई, तो आप x की वैल्यू किस कहां तक पहुंच जाएंगे? 1 तक पहुंच जाएंगे। तो दैट्स वाई मैं यही सब्स्टिट्यूशन करता हूं कि x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। यहां h किसको टेंड कर रही है? 0 को कर रही है। यानी अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यही है कि हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 की तरफ। ओके, तो पुट इट हियर, इंस्टेड ऑफ x पुट 1 प्लस एच होल स्क्वायर। बच्चे यही समझने वाला क्वेश्चन है, बहुते बच्चों को ये लिमिट का सिस्टम नहीं पता चलता। ओके, -1 ओपन इट, और साथ में लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या होगा? 0 होगा। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h -1। क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, -1 -1 -2 माइनस एच स्क्वायर -2h, और h टेंडिंग टू क्या पुट होने वाला है? 0। जैसे ही आप h टेंडिंग टू 0 पुट अप करेंगे तो आपके पास ओवरऑल लिमिट होगी बच्चे -2। समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं राइट हैंडेड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड लिमिट। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा पूरा अच्छी तरह से। अब आइए इसमें देखिए, इसको मैं जब सपोज करूंगा तो आई विल टेक इट एज 1 माइनस एच। समझे 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? कि ये आपकी वैल्यू 1 थी, तो इस तरफ से जब मैं आ रहा हूं तो मैंने 1 माइनस एच लिया, यानी आपकी वैल्यू 1 से नीचे की तरफ से आ रही है, या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रही है। और जैसे मैं इसमें h की वैल्यू 0 पुट अप करूंगा, ये देखिए, तो हम फिर डायरेक्ट कहां पे पहुंच जाएंगे? 1 तक पहुंच जाएंगे ना। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो चेक इट अगेन कि क्या कर रहा हूं मैं इसमें मैं बच्चे कर रहा हूं फिर से, इंस्टेड ऑफ x आई विल पुट 1 माइनस एच होल स्क्वायर -1 h टेंडिंग टू 0। ओपन कीजिए, 1 प्लस एच स्क्वायर -2h -1 h टेंडिंग टू 0। 1 एंड -1 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 पुट अप कर दीजिए। अब नोट करने वाली बात यह है बच्चे कि जब आप fx x टेंडिंग टू कहां से आ रहे थे? -1 से आ रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है 0। जब आप fx x टेंडिंग टू +1 से आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है? -2। और जब आप सिंपल f1 से आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो मैथमेटिक्स कहता है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब मैं बताता हूं लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक, चेक कीजिएगा, ये रहा आपका ग्राफ। सपोज कीजिए ये आपके पास x की वैल्यू 1 है। आपका ग्राफ कह रहा है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, तो आपकी वैल्यू y की कहां पे आके रुक जाती है? सॉरी, कैसे भी आ रहे हैं, आपकी y की वैल्यू कहां पे आके रुक जाती है? 0 पे। ये हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें। जब आप आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, ठीक,
तो राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है? सपोज कीजिए ये -1 है और ये -2 है। जब आप राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं इस तरफ से, तो आपकी वैल्यू कहाँ पे आके रुक रही है? -2। देखिए, याद कीजिए, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, एक 0 और एक -2। याद आया कुछ चाइल्ड मदर? सेकंड नंबर चैप्टर में हमने किया था। एक डोमेन के साथ दो क्या हो रही है? रेंजेस बन रही, ठीक। और एक चीज और देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा 12th वाला भी बताता हूं। इसका मतलब ये जो मेरे को फंक्शन दिया था, ये पूरा फंक्शन था, मैंने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो कंटिन्यूस के लिए बच्चे पता है मैं क्या चेक करता हूं? कि मैं इस क्वेश्चन के ऊपर एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ को मैं कहीं से भी मूव करूंगा, और अगर बिना पेन उठाए मेरा वो ग्राफ कंप्लीट हो गया तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है। और जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब उसकी लिमिट हर जगह पे क्या होती है? एग्जिस्ट होती है। बट आप देखिए, मैंने यहां से मूव करना शुरू किया, जैसे मैं x = 1 पे मूव करूंगा तो मेरे को यहां से पेन उठा के यहां लगाना पड़ेगा और फिर आगे मूव करना पड़ेगा। यानी ये उसके बीच में क्या आ गया? गैप आ गया। ओके, तो हम यहां पे कहेंगे कि लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में आपकी लिमिट क्या नहीं हो सकती? एग्जिस्ट नहीं हो सकती। हाँ, और किसी पॉइंट पे होगी, बट किस पे नहीं होगी? x = 1 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब सुनिए, बाई चांस अगर ऐसा होता कि राइट हैंड साइड से भी आप 0 पे ही आते, अब मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से कर रहा हूं। सपोज कीजिए आप राइट हैंड साइड से मूव करके आते और आके कहां पे रुकते? 0 पे ही रुकते, तो देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हम तीनों साइड पे आ रहे हैं, तो y की वैल्यू तीनों केसेस में कितनी बन रही है? जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो भी 0, जब हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो भी 0, और जब हमने सिंपल से अप्रोच किया तो भी 0। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको कहा था, तो मैं बिना पेन उठाए हुए इस पॉइंट के ऊपर से ऐसे निकल जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। कि x = 1 पे हमारा ग्राफ क्या है? कंटिन्यू, मतलब चल रहा है। और ये 12th का टॉपिक, लो आपका 12th हो गया पहला टॉपिक। अगर कोई बड़े भैया दीदी या फ्रेंड हो तो उससे पूछ लेना व्हाट इज 5.1 कंटिन्यूटी। ओके, और यही वाला क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन नंबर 8 या 9। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में बच्चे यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, तो आप कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। किस पॉइंट पे? इस 1 पे। और अगर मान लीजिए तीनों वैल्यू सेम आती तो हम कहते यस एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए तीनों ऑप्शन 0 ही आते तो फिर हम इसको कहते कि इसकी लिमिट क्या एग्जिस्ट हो रही है? 0 एग्जिस्ट हो रही है। किसी को कोई डाउट हो, मोस्ट वेलकम। लिमिट वाले केस में फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं, पहले इस केस को बता दीजिए। किसी को भी एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट में कोई डाउट हो? सर जैसे हम इसमें x = 1 ले रहे हैं, ये जो हमें डायरेक्ट मेथड गिवन है इससे मतलब डायरेक्ट वे गिवन है इससे ले रहे हैं ना? नहीं, ये हमें फंक्शन में गिवन होता है बच्चे कि आप किस पॉइंट पे इस लिमिट को चेक करो। ओके सर। और मतलब सर ये, और या फिर हम ऐसा करते हैं जहां पे हमारा फंक्शन स्प्लिट होता है वहां पे हम इसको चेक करते हैं। ओके सर। और सर एक और क्वेरी थी कि जैसे हमारे पास ये दोनों फंक्शन गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से कैसे अप्रोच करना है, तो सर हम इसमें डायरेक्टली अगर 1 की वैल्यू पुट करें तो सर एक 0 आएगा, एक -2 आएगा, तो सर बिल्कुल फिर बिल्कुल तो बिल्कुल 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 मैं आपकी बात से एग्रीड हूं।
इन क्वेश्चंस में ना एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि आपको पहले ही पता लग जाता है ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, Yes, बट ये जो मैंने आपको बताई ये इसका टेक्निकल पॉइंट है, 1 प्लस एच करना और 1 माइनस क्या करना, एच करना। अब अगर आपको एमसीक्यू आएगा तो आपको ये 1 प्लस एच 1 माइनस एच करने की जरूरत नहीं, यू विल गो डायरेक्टली। okay sir. बट Yes. किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है डायरेक्टली जाने, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा आने। सर एक बार आप वो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे कि आपने x इक्वल टू 1 प्लस h लिया, तो वो उसको एक बार explain बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बार देखिए, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपको थोड़ा सा और इजी करने के लिए, करें। Yes, sir. ठीक। बच्चे ये टॉपिक थोड़ा सा कैलकुलस का है तो फोकस बिल्कुल इजी कर देता हूं। मैंने तो टेक्निकल चीजें आपको बताई नहीं, बिल्कुल देसी तरीके से सीधा ही क्वेश्चन पे अटैक करने लग गए। देखिए व्हाट ही सेड, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सॉरी, लिमिट विल एग्जिस्ट एट पॉइंट 2 और नॉट। ओके, अब देखिए आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि फॉर एफ एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, व्हाट आई विल टेक 2x plus 3, fx x tending to 2 positive, what I will take 2x minus 3। पता चल रहा है ना सबको, इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना। लेस देन के लिए मैंने ये वाला फंक्शन चूज किया, ग्रेटर देन के लिए ये वाला, क्योंकि हमें गिवन ही था। और अगर हम सिंपल जाएंगे तो यहाँ पे इक्वालिटी है, उसको चूज कर लो। तो सिंपल की लिमिट तो आपकी क्या आ गई, 7 आ गई। चलिए अब आते, बिल्कुल जो आपने मेरे से कहा था, बिल्कुल अगर मैं इसमें डायरेक्टली पुट अप करूंगा बच्चे तो ये आ रही है 7, इसमें डायरेक्टली पुट अप करूंगा तो ये क्या आ रहा है 1। तो हमें पता लग गया कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आई। बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर समझ। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है बच्चे कि लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। 2 माइनस एच मीन्स वी आर अप्रोचिंग दिस लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें h टेंडिंग टू क्या पुट अप कर दीजिए 0। क्वेश्चन को उसी तरह से लिखिए, 4 माइनस एच प्लस 3, h टेंडिंग टू 0 कीजिए, 4 प्लस 3 माइनस 7 हो गया, पहले भी 7 ही आ रहा था। ओके, अब इसको हम कैसे जाएंगे इसके बाद, यस बच्चे। So it should be 4 minus 2h. यस यस यस, 4 minus 2h, when h approaches to 0 so it becomes 7। now come on to this point, x is equal to 2 plus h and h tending to 0, put it in our questions, h tending to 0, it becomes 4 plus 2h minus 3 and h tending to 0। क्या होने जा रहा है बच्चे, इस h की वैल्यू को क्या कीजिए 0 पुट अप कर दीजिए, यू विल गेट 1। नाउ यू विल सी लेफ्ट हैंड लिमिट 7, राइट हैंड लिमिट 1, तो वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर कोई पूछे अबाउट द कंटिन्यूटी कि इज दिस फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो आप कहेंगे नो, बिकॉज इसकी सेम वैल्यू नहीं आ रही। ये है इसके एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल। ठीक, चलते चलते एक बिल्कुल इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। आप सब ने मॉडुलस फंक्शन देखा होगा, तो हम उसकी लिमिट को एग्जिस्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, कि हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, किस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को। चेक कीजिएगा जरा, क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x ओवर x when x does not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। अच्छा, डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब बच्चे ये है
कि लेफ्ट से भी यही है और राइट से भी यही। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। When x tending to 0 positive, function same. When x tending to 0 negative, function same. और f0 की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्या दे दी, 0। इसमें हमने कुछ करना ही। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के ऊपर से निकलेगा फर्स्ट टाइम, और कईयों को तो 10-10 फीट ऊपर से निकलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब आ जाएगा तो बड़ा बढ़िया आएगा। ठीक, फर्स्ट टाइम ये लगता है बिकॉज इसमें मैनी चीजें, मैनी थिंग्स है बच्चे जो हमने बीच में नहीं की। ओके, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा हैवी। तो लेट अस स्टार्ट सिंपल अप्रोच के साथ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, x इज इक्वल टू 0 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0। सिंपल सी बात। अब मैग्नीट्यूड ऑफ h अपॉन h, h टेंडिंग टू 0। अब आपको पता है कि जो भी मैग्नीट्यूड के बाहर आएगा वो h ही होगा। h और h कैंसल, हमें लिमिट पुट अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। व्हाट इज द आंसर, 1। कम ऑन टू दिस पॉइंट, x is equal to 0 minus h. तो what I will write, minus h over minus h। चेक कीजिए, माइनस h का मैग्नीट्यूड h होता है फंक्शंस में, और नीचे माइनस h है, कैंसिल कर दीजिए, क्या आंसर आएगा, -1। चेक इट, एक लिमिट 1, एक लिमिट -1 और तीसरी लिमिट 0। तो हम कहेंगे यहां पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज द वे। अच्छा, आप अभी सोच रहे होंगे कि शायद सारे क्वेश्चनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हो, क्योंकि मैंने जितनी भी एग्जांपल दी वो सारी ऐसी दी कि लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे कि नहीं, सारा कुछ गलत नहीं हो रहा, दुनिया ठीक भी हो रहा है। ठीक, यानी लिमिट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना कुछ।